हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that two identical cells of EMF 1.5 volt each joined in parallel provide supply to an external circuit consisting of two resistors of 17 ohm each joined in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cells to be 1.4 volt. What is the internal resistance of each cell? Okay. तो इसका लिखते हैं कि कौन से हो जाएगा सर्किट डायग्राम। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं इसको। दो सेल्स हैं, उनको जोड़ दिया पैरेलल में। लेट कर लेते हैं कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। तो इस तरह से बना लेते हैं। ये दो सेल हैं, ये पहला सेल है, इसका रेजिस्टेंस इसका खुद का स्मॉल आर मान लेते हैं। और दूसरा सेल एक और है, ये भी जुड़ा है इसका पैरेलल में ही, ठीक है। और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ओके, ये भी आर। और इनका जो ईएमएफ है वो वाला 1.5 वोल्ट है। इसको ईएमएफ को ई लिख देते हैं। ऐसे इसका भी ई इक्वल्स 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया है दो रेजिस्टेंस से, दोनों कितने कितने के हैं, 17 ओम के हैं, और दोनों जुड़े हैं पैरेलल में। तो इस तरह से जोड़ दिया, इस तरह से पैरेलल में। ये भी 17 ओम का है और ये वाला भी 17 ओम का है। ओके, देखिएगा, और इसको थोड़ा सही कर, दोनों 17 ओम के हैं, ठीक है। तो देखिए, केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालें तो लिख देते हैं नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, ये आ जाएगा आर नेट इक्वल्स आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। ओके, जो आर की वैल्यू है वो है 17, तो पुट कर देते हैं 17 इंटू 17 अपॉन 17 प्लस 17, ठीक है। तो ये बन जाएगा आगे 17 इंटू 17, नीचे 17 प्लस 17 34 बन जाएगा। यहाँ 17 से डिवाइड कर देंगे, 2 बन जाएगा, तो 17 अपॉन 2 बनेगा। तो आर नेट आपका आ गया है 8.5 ओम, ठीक है। ये आपका नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आया है। ओके, ऐसे कर लेते हैं फिर से आगे। अब लिखते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बन जाएगा, देखिएगा, दोनों स्मॉल आर पैरेलल में जुड़े हैं। तो जो इनका नेट आएगा उसको हम आर डैश कुछ करके बोल देते हैं, आर डैश। ये बन जाएगा आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। ओके, तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल आर हमें पता नहीं है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, या फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो आर डैश आ गया है r/2। ओके, अब देखिए यूज करते हैं फार्मूला। नाउ यूजिंग फार्मूला हमें हमें जो है आर डैश को निकालना है। तो जो आर डैश हो जाएगा वो हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर इक्वलेंट, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आर डैश क्या था, r/2। तो r/2 पुट कर दिया इक्वल्स, ये आपको गिवन है, ये ईएमएफ ऑफ सेल। तो 1.5 माइनस वी है 1.4 अपॉन 1.4, और आर इक्वल आया है 8.5, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा r/2 आ जाएगा यहाँ पे 1.5 माइनस 1.4 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 8.5। तो r यहाँ पे बन जाएगा 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 8.5 इंटू 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो r आ जाएगा 1.2 ओम, ठीक है, 1.2 ओम।
तो ए आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेल्स सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं। तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।